अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, इमरान खान की खसलत है कि जो भी उसके साथ अच्छा सलूक करता है, जो उसके ऊपर एहसान करता है, वो एहसान का बदला एहसान से नहीं देता, बदले सबसे पहले उसी शख्स को टारगेट करता है और उसी को नुकसान पहुंचाता है, उसी को अपनी पार्टी से बेदखल करता है। और आपने माजी के अंदर ये चीज़ें देखी होंगी कि तरीके इंसाफ को जिन लोगों ने तरीके इंसाफ की इमरान खान के साथ बुनियाद रखी थी, उनको कैसे इमरान खान ने पार्टी से चलता किया और अपने इर्द गिर्द उन लोगों को बिठा लिया जो इमरान खान के ज़्यादा खुशामदी लोग थे या फिर ऐसे लोग जिन्होंने इमरान खान को मुसलसल जो है वो नुकसान पहुंचाया। लेकिन आप देखेंगे कि कैसे इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट ने, जो गुज़िश्ता जो सबका इस्टेब्लिशमेंट थी, कैसे इमरान खान के लिए उन्होंने काम किया, प्रोजेक्ट इमरान खान को उन्होंने कामयाब बनाया। लेकिन इमरान खान ने उनके भी एहसान का बदला देने के बजाय उनके साथ क्या सलूक किया, 9 मई का वाक़या आपके सामने है। लेकिन यहाँ पे जिसके साथ इन्होंने ऐसा किया उनमें से एक जंगीर तरीन भी हैं और उनके वो मतलब कुर्बानी का इमरान ने बकरा बना के रख दिया था। आपने देखा कि इमरान खान उस वक्त नाअहल होने जा रहे थे और मतलब ऐसी सिचुएशन के अंदर उन्होंने सिर्फ इसलिए ताकि ये तासर जाए कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ हो रहा है, जंगीर तरीन को कुर्बानी का बकरा बना के उन्हें नाअहल कर दिया, अपनी कुर्सी बचा ली। और मतलब ये आप अंदाज़ा लगा लें कि कप्तान किस हद तक गिर सकता है कि अपनी कुर्सी की खातिर जंगीर तरीन को ही कुर्बानी देना पड़ी और ये तासर पैदा किया कि मैं जो है वो हम पाकिस्तान के अंदर अभी इंसाफ हो रहा है, मैं अदालतों के ऊपर असरअंदाज नहीं हो रहा। हालांकि इसकी तमाम की तमाम स्टोरी जो है वो बाद में सामने आ गई थी, वो जनरल बाजवा के ज़रिए से, फिर वो कैसे जो है वो बैकडोर चैनल्स के ज़रिए से कोर्ट के ऊपर असरअंदाज हुए और यूँ जंगीर तरीन को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। इसके अलावा आपको बताया कि जंगीर तरीन ने कैसे इमरान खान के लिए वो जहाज़ भर भर के अपना सरमाया लगा कर, यानी कि आप कह सकते हैं कि इमरान का उसे एटीएम कहा जा रहा था, इमरान का वो सबसे बड़ा इन्वेस्टर था, उसको इमरान ने कैसे पार्टी से जो वो साइड लाइन लगा दिया। और जैसे ही बुशरा बीबी जब आई थी तो उसके बाद भी जंगीर तरीन के ऊपर बनी गाला के दरवाजे तकरीबन उसी वक्त बंद हो गए थे। और फिर अभी जंगीर तरीन ने वो बदला इमरान खान से ले लिया है, क्योंकि आपको पता है कि अभी तरीके इंसाफ मुकम्मल टूट फूट का शिकार है। जो तरीके इंसाफ से लोग निकल के जा रहे हैं, मतलब यानी कि जो मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी के अंदर नहीं जा सकते या फिर पीपल्स पार्टी और नून के अंदर जिनके लिए दरवाजे बंद किए हुए हैं, तो ऐसे लोग कहाँ जाएंगे। उनके लिए जंगीर तरीन ने एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया है, यानी कि तरीके इंसाफ के अंदर से एक तरीके इंसाफ जो है वो बनने जा रही है जिसको लीड करेंगे जंगीर तरीन। और आपको पता है कि जंगीर तरीन ऐसा शख्स है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर या फिर मीडिया के ऊपर आके वो वेला नहीं करता, वो काम करके दिखाता है। और यही हमने देखा कि 2018 के अंदर कैसे इमरान खान को उस MNA जो आज़ाद उम्मीदवार थे, कैसे उनके जहाज़ भर भर के उनको इमरान के पास लाया, उनकी पार्टी के अंदर आया, फिर उनके गले के अंदर वो पट्टे वगैरह डाले गए तरीके इंसाफ के। तो देखें कैसे उस वक्त जंगीर तरीन ने सारा कुछ मैनेज किया था। और दूसरी बात, यही जंगीर तरीन था जिसके इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे रवाबित थे और उसी बेस के ऊपर इसने इमरान खान के लिए बहुत सी मुश्किलात आसान करवाई और इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान शायद एक रास्ते का जो है वो इन्होंने जो है वो रोल अदा किया था, एक वे का, जिसके तहत इमरान खान के लिए काफ़ी सारी जो आसानियाँ पैदा हुई हैं। लेकिन अभी जंगीर तरीन उसी ने वो बदला लेने की ठान ली है और अब कप्तान की विकेटें एक साथ बहुत सी, यानी कि सलीम साफ़ी ने अपने एक वीला के अंदर इस चीज़ के हवाले से डिस्कस किया है कि उनकी मुलाकात हुई है जंगीर तरीन से और वो मुलाकात जो है वो हुई है, वो ऑफ द रिकॉर्ड हुई है, लेकिन उसके अंदर ऐसी चीज़ों की जो है वो चीज़ सामने आई है, खबर सामने आई है कि बहुत से इमरान खान के पार्टी के वो लोग भी जंगीर तरीन से राब्ते के अंदर हैं जिनके बारे में शायद सोचा भी नहीं जा रहा। यानी कि आप कह सकते हैं कि अभी इमरान के साथ जो लोग चल भी रहे हैं, एक तो है जो छोड़ चुके हैं, वो तो इमरान से जंगीर तरीन से ऑलरेडी राब्ते के अंदर, जैसे फवाद चौधरी हैं, उनका कई बार राब्ता हो चुका है फवाद चौधरी का कि वो भी उड़ान भरने जा रहे हैं, वो बिल्कुल रेडी हैं कि जंगीर तरीन किसी तरीके से उन्हें अपनी पार्टी के अंदर ले लें। लेकिन जो इमरान के साथ अभी भी लोग मौजूद हैं जो बड़े नामों के अंदर है, बड़े नामों के अंदर फिर ज़ाहिर असद कैसर आ सकते हैं, शाह महमूद कुरैशी आ सकते हैं, बुशरा बीबी के अलावा कुछ और भी नाम है, बड़े बड़े नाम हैं, वो भी आ सकते हैं। और जो हालात चल रहे हैं वो इसके हवाले से भी चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं, कहीं बुशरा बीबी भी तरीके इंसाफ से ला तलकी का ऐलान ना कर दें। और अभी जो जंगीर तरीन है उनका ग्रुप जो है वो काफ़ी तगड़ा हो चुका है। तगड़ा इसलिए हो चुका है कि उनका और अलीम खान का भी आपस में पैचअप हो सकता है और दोनों मिल के भी पार्टी बना सकते हैं। आपको पता है अलीम खान के पास भी एक अच्छा खासा जो है वो ग्रुप है और अलीम खान जो है वो ऐसे हैं कि वो मीडिया का उनका अपना मीडिया हाउस भी है, समान न्यूज़ भी है, और इसके अलावा उनके पास भी ग्रुप है, जंगीर तरीन के पास भी ग्रुप है। अभी तरीके इंसाफ टूट फूट का शिकार है, तो आप कह सकते हैं कि 80% के करीब, 90% आप ना भी कहें तो 80% के करीब तरीके इंसाफ को लोग जो रहनुमाएं वो छोड़ के जा रहे हैं। जब वो जाएंगे तो उनको प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, तो वो प्लेटफॉर्म जंगीर तरीन जो है वो उन्हें प्रोवाइड करेंगे।
और आने वाले इलेक्शन के अंदर आप देखेंगे कि जो कंटेस्ट होगा जो इमरान खान की जगह वो यही जहांगीर तरीन जो है वो ग्रुप कर रहा होगा। और मेरे ख्याल में इनकी सीट एडजस्टमेंट का भी मामला हल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जहांगीर तरीन वो अभी इस अलायंस का हिस्सा है जो PDM अलायंस है, और इसके अंदर इनके लिए पंजाब के अंदर सीट एडजस्टमेंट का भी मामला हो सकता है। आप पीपल्स पार्टी के साथ करें, मुस्लिम लीग नून के साथ करें, इनके मामला वहाँ पर भी जो है वो हल हो सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़ा लॉस है इमरान खान को है, जिसने अपने इर्द गिर्द मुखलिस साथियों को, जिन्होंने तरीके इंसाफ को बनाया था और बिल्डअप किया था, जिन्होंने इमरान के लिए कुर्बानियाँ दी थी, उनको इन्होंने पार्टी से दूर किया। अपने करीब खुशामदी किस्म के लोग जो फवाद चौधरी आ गए हैं, इस टाइप के जो लोग थे, जो चौहान टाइप के थे, इन लोगों को पास बैठाया, शहबाज गिल जैसे लोगों को पास बैठाया, जो गालम गलोच के अंदर बड़े ही एक्सपर्ट थे और सिर्फ बयानबाजियाँ करने के लिए रखे हुए थे, तो उन्हें इमरान खान शाबाश देता और अपने पास बैठाता था। और उसका उसे नुकसान क्या हुआ, इमरान के कान भरे गए, उसे पंप किया गया, उसने इदारे के खिलाफ जो बगावत की। और इधर देखेंगे जुडिशरी मुखलिस दोस्त से जो इसके लिए ATM का भी किरदार अदा कर रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट से भी बात कर रहे थे, और दूसरी पार्टी से लोगों को तोड़ तोड़ कर इमरान के लिए ला रहे थे, जिसके अंदर अलीम खान भी था, जहांगीर तरीन भी था। तो इन सब को जो है वो साइड लाइन लगाया गया। लेकिन अब अगर देखा जाए तो साइड लाइन जो लग चुका है वो कप्तान लग चुका है। जो कप्तान की 27 साल जो जद्दोजहद थी वो सिर्फ मेरे ख्याल में 2 हफ्तों के अंदर जो है वो ख़त्म होकर रह गई है। और अभी जो तरीके इंसाफ के जो लोग थे, एक हफ्ता, 5 दिन, 6 दिन कोई जेल के अंदर लगाता है तो बाहर आता है तो वो ला तलगी का ऐलान करता है। पता नहीं कैसे साथी हैं इमरान के जिनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं। मेरे ख्याल में शायद तरीके इंसाफ के अंदर वो कोई मर्द ऐसा नहीं है जो मुखलिस हो, इमरान के साथ हो, वगरना ये बड़े बड़े जो नाम आ रहे हैं, अब नाम तो गिनना भी बड़े मुश्किल हो चुके हैं। पार्टी के सीनियर लोग जो है वो जा चुके हैं। और जहांगीर तरीन जो तरीके इंसाफ का एक मुस्बत ठोस सतून था, जिसको इमरान ने जेल के अंदर भी नेब के ज़रिए से डलवाया था, और फिर बाद में उसके बारे से वो केस मेरे ख्याल में ख़त्म भी हो चुका है, तो वो से जिसे जेल के अंदर डलवाया गया था, ऐसे लोगों की इमरान को ज़रूरत थी जो इमरान खान के साथ अभी स्टैंड करते, जो जेलें भी काट कर फिर भी तरीके इंसाफ होना छोड़ दे। लेकिन इमरान खान ने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी।